देखती आंखों और सुनते कानों को मुस्तफादार के सलाम। नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं या वज़रा पे तनकीद करते हैं, उसका मकसद हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं बल्कि तनकीद बुरा इसलाह है। कहीं पे कोई कमियां कोताहियां बाकी रह गई हैं, गफलत का मुजाहरा किया गया है या लापरवाही का मुजाहरा किया गया है, उन कामों की निशानदाही करना, उन लापरवाही की और उन गैर जिम्मेदारियों की निशानदाही करना, ताकि ये वज़रा ये हुकूमत अपनी गलतियों को सुधार सके। नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हालिया दिनों में असिस्टेंट कमिश्नर को अगवा किया गया और उसके बाद जो है उसको कत्ल करने की और उसको शहीद करने की बातें सामने आती रही हैं। बाद में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हमेशा की तरह यू टर्न लिया। मिस्टर यू टर्न, जो कि इससे कबल इमरान खान वो जो है मशहूर होते थे, उनको लक़ब ये दिया जाता था बाज़ सियासी कायदीन की जानब से, सियासी लीडरों की जानब से और सियासी शख्सियात की जानब से कि इमरान खान यू टर्न लेने के माहिर हैं। लेकिन आज के दिनों की अगर बात की जाए तो वज़ीर आला बलूचिस्तान हमेशा जो है यू टर्न लेते नजर आते हैं। एक बार इन्होंने ये कहा कि समीदीन जो है पाकिस्तान के झंडे को जलाती नजर आई है। इनका ये बयान जो है आग की तरह सोशल मीडिया पे फैला और बाद में जो है समीदीन ने बाकायदा एक पैगाम जारी किया, जिसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान में एक जिम्मेदार ओहदे पे तैनात हैं। यकीनन वज़ीर आला बलूचिस्तान जो कि पूरा सूबा देखते हैं, उनको यू टर्न लेना पड़ गया और उनको माजरत करना पड़ गई समीदीन की जानब से कि समीदीन की से उनको माजरत करना पड़ गई कि उन्होंने ये मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे गलत आगाह किया गया कि पाकिस्तान को जलाने वाली जो खातून हैं या जो लड़की हैं वो समीदीन हैं। इसी तरह हालिया दिनों में एक यू टर्न सामने आया है वज़ीर आला बलूचिस्तान का, वो उस असिस्टेंट कमिश्नर के बयान के मुतालिक के है कि उनको शहीद कर दिया गया। इनकी जानब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी और एक ट्वीट किया गया था। बाद में वो ट्वीट जो है डिलीट करना पड़ गया वज़ीर आला बलूचिस्तान को। और वो जो यू टर्न है वो जो है एक अहम समझा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर गली कूचे में सहाफ़त करते नज़र आते हैं कुछ मिडिल क्लास सहाफ़ी भी, वो भी खबर की जो है पहले तस्दीक कर लेते हैं कि आया हकीकत क्या है और इस पे जो है बाद में जो है खबर वायरल की जाए, ताकि जो हक़ाइक़ है वो अवाम तक पहुँच सके। लेकिन सूबे के जो ज़िम्मेदार हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान, उनकी जानब से कभी भी जो है खबरों की या किसी भी बात की वो तस्दीक नहीं की जाती और ऐसे ही वो कूद पड़ते हैं और उनको क्रेडिट लेने की शायद जल्दी होती है और उनको बाद में मादरत करना पड़ जाती है। एक तो ये है कि इनको चाहिए, हमारा ये मशवरा है कि कभी भी अगर आप इस तरह क्रेडिट लेने के चक्करों में पड़ते हैं तो पहले जो है तस्दीक कर ले, ताकि बाद में आपको शर्मिंदगी का सामना ना हो और आपको बाद में भरे मजमे में जो है मुंह छुपा के या मुंह जो है बना के मादरत ना करना पड़ जाए। तो इसी तरह जो है असिस्टेंट कमिश्नर की ताहाल कोई खबर नहीं मिल सकी, ना ही हुकूमत ये उनको बाजियाब कराने में कामयाब हो सकी है ताहाल, और ना ही ये बताने में अब तक तस्दीक की गई है कि जो आया के फ़ोटो थी जो उनकी जारी की गई दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से, जो कि जिसमें वो एक नज़र आ रहे हैं कि उनको मार दिया गया है, कत्ल कर दिया गया है, तो वो असली थी या नकली थी। हुकूमत की जानिब से गैर जिम्मेदारियों का मुजाहरा जारी है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल उठ रहे हैं वो ये हैं कि लोग ये पूछते नज़र आए हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। वो ये है कि दहशत गर्दों की जानिब से ये कहा जा रहा है, या वीडियो बयान जो जारी किया गया था असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से, उसमें ये कहा गया कि इनके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाए। वो मुतालबात हैं क्या? अब तक हुकूमत ये भी बताने से कासिर है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे जो सामने आ रही हैं बातें, हक़ाइक़ वल्लाहु आलम, खुदा बेहतर जानता है, हो सकती हैं कि वो ये सवाल करते नज़र आते हैं कि दहशतगर्द तंजीमों ने जो है बड़ी मिक़दार में और बड़ी अमाउंट जो है मांगी है इनसे भत्ता, ताकि उनकी जो रिहाई है असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे की वो मुमकिन हो सके। लेकिन वल्लाहु आलम हक़ाइक़ क्या है ये हुकूमत ही जानती है, क्योंकि अब तक उन्होंने पर्दे में रखा हुआ है। लेकिन दूसरी जानब सोशल मीडिया के नाक़दीन ये तनकीद करते नज़र आते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान से अगर पैसे मांगे गए थे ताकि बेटा रहा हो सके तो उनको दे देने चाहिए थे, या फिर उनकी बाहिफाजत बाजियाबी जो है करा देनी चाहिए थी, यकीनी बना दी जानी चाहिए थी, क्योंकि अब तक जो है वो नाकाम हुए हैं। तो सोशल मीडिया के जो नाक़दीन हैं और जो मीडिया के अफराद हैं वो तनकीद करते नज़र आते हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान पे कि उनके मुतालबात आखिर क्या थे, मुसल्लह अफराद के, दहशतगर्दों के। जो उनकी डिमांड्स थी वो आप मीडिया के सामने रखते, शहरियों को बताते कि उनके
ये डिमांड है और वो हम पूरा करने से कासिर हैं। लेकिन सोशल मीडिया नाज़रीन ये भी कहते नज़र आते हैं कि उनकी जानब से कोई बड़ी अमाउंट मांगी गई है बलूचिस्तान हुकूमत से, जिसके बदले में वो बाप और बेटे की रहाई को यकीनी बना सकते हैं, मुमकिन बना सकते हैं। दूसरी जानब ये कहा जा रहा है नाज़रीन की जानब से कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अगर इस बुनियाद पे इनकार किया है कि वो कोई रकम नहीं दे सकते उनको रहाई के लिए, दूसरी जानब यही वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है बलूचिस्तान के ख़जाने को जो है इस तरह लुटाते फिर रहे हैं जैसे कि उनका ज़ाती पैसा हो। ज़ाती पैसे भी शायद इस तरह नहीं लुटाए जाते क्योंकि उनसे पूछ-पूछ होती है, चाहे घर में हिसाब हो, चाहे भाइयों का हो, चाहे अपने किसी बड़े का हो, वो हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के ख़जाने को इस तरह लूटा जा रहा है जैसे कि माल गनीमत हो। आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में वज़ीर आला बलूचिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार में गए, वहाँ पे जो है 10 करोड़ रुपए देने का बाकायदा ऐलान किया। इसी तरह स्वीट्स होम जिसको जो है डोनर्स वगैरह चला रहे होते हैं, जिसको इसी तरह वज़ीर आला बलूचिस्तान ने स्वीट्स होम में भी 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, जो कि मैं नहीं समझता कि इतना ज़रूरी था, क्योंकि स्वीट्स होम जो है डोनर्स के आसरे पे चल रहा होता है। एक खुदा की कुदरत जो है रहबाना मदद कर रही होती है, वहाँ पे जो मासूम बच्चे हैं या जो लावारिस लोग वहाँ पे होते हैं, उनकी मदद जो है अल्लाह ताला अपनी मदद आपके तहत उनका निज़ाम जो है चला रहा होता है और उनका पेट जो है भर रहा होता है। यकीनन वो किसी जो है इस तरह की शख्सियत के वो मोहताज नहीं होते जो कि आके मीडिया पे क्रेडिट लेने के चक्करों पे पढ़ के जो है उनको डोनेट करे, और ख़ासकर इस हालत में कि एक तरफ जो है एक बंदे को की ज़िंदगी मौत का सवाल हो और दूसरी जानब जो है सिर्फ भूख की बात हो। भूख जो है खुदा मिटा देता है, जो कि आर्जी होती है, अल्लाह ताला किसी को मोहताज ना करे। दूसरी जानब अगर ज़िंदगी मौत की बात की जाए तो यकीनन ये रकम उस असिस्टेंट कमिश्नर और उसके बेटे की रिहाई के लिए भी दी जा सकती थी। तो यहाँ पे जो मिस्टर यूटर्न है जिनके वज़ीर आला बलूचिस्तान, उन पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उनको, कि उनको जो है सोच समझ के खजानी जो सरकारी खजाना है वो लुटाया जाना चाहिए। दूसरी जानब हमने हमेशा ये बात की कि हमारे जो इदारे हैं वो हमेशा जो है या फिर नाअहलों के सुपुर्द किए गए हैं या फिर ऐसे अफराद के सुपुर्द किए गए हैं जो कि खुशामद करते नजर आते हैं, उनको आवाम से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान का हल्का इंतखाब है डेरा मुफ्ती, वहाँ पे वज़ीर सियाहत मौजूदा जो बलूचिस्तान के हैं वक्त मोहम्मद काकड़ साहब, वो गए हैं विजिट करने के लिए ताकि वहाँ पे जो सेहत की सहूलियात का फुकदान है उनको यकीनी बनाया जा सके, सहूलियात को जो है वहाँ पे मौजूद किया जा सके, वहाँ पे डॉक्टर की जो अदम तैनाती है उनको तैनात किया जा सके। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इस विजिट को जो कि इससे कबल विजिट से कबल जो है खुश आइद समझा जा रहा था, फोटो सेशन तक महदूद रहा और खुशामद तक महदूद रहा। वो ये है कि हल्का इंतखाब का जो वज़ीर आला बलूचिस्तान की जो हल्का इंतखाब की सबसे बड़ी अस्पताल है जिसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कहा जाता है, वहाँ पे वज़ीर सियाहत जो है नहीं गए। उसकी वजह यह है कि वो वज़ीर आला बलूचिस्तान की नज़रों से ओझल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की नज़रों के सामने क्या है, वो ये है कि उनके अपने आबाई गाँव का जो अस्पताल है बेकर वो है और वो उसको सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं। और यही वजह है कि वज़ीर ने भी सबसे ज़्यादा उसको तरजीह दी है और वहाँ पे जाके उन्होंने विजिट किया है, वहाँ पे सहूलियात का जायज़ा लिया है। हम ये नहीं कहते कि वहाँ पे सहूलियात का जायज़ा ना लेते या मज़ीद सहूलियात कर देते, वहाँ पे भी देना चाहिए। बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा है और एक पसमानदा ज़िला है बलूचिस्तान का, वहाँ पे हमेशा जो सहूलियात का फुकदान रहा है और वहाँ पे जितनी भी सहूलियात मैं कहता हूँ दी जाए वो कम है। वहाँ पे इक़दामात करना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे एक बेकर जो कि छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे आप सहूलियात का जायज़ा ले रहे हैं। उससे कबल जो लाखों अफराद पे इस पे मुश्तमिल है, जो उनके रोज़ाना की बुनियाद पे जिस पे बर्डन है, वो डेरा मुफ्ती का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, उसकी जो हालत ज़ार है वो भी आप काश देख लेते, वो हालत ज़ार उसकी बदलना भी ज़रूरी था। अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए फंड के हवाले से, तो फंड की जो सूरत हाल है, जो बेकड़ का अस्पताल है जिनके वज़ीर आला बलूचिस्तान के आबाई गाँव का, वो तकरीबन 90 करोड़ रुपए के जो बजट है वहाँ पे दिया जाता है और जो लाखों रुपए का बर्डन उठाता है, लाखों अफराद का बर्डन उठाता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डेरा मुफ्ती का जो है, उसमें सिर्फ 11 करोड़ रुपए दिए जाते हैं जो कि सिर्फ तनख्वाहों की मद में होते हैं। वहाँ पे जो अमला तैनात है या डॉक्टर है जो तैनात है उनकी मद में, और जो पोस्टिंग नहीं होती यानी कि जो डॉक्टर की खाली असामियाँ हैं उनकी जो तनख्वाहें वो बाद औक़ात वापस चली जाती हैं, लैप्स हो जाती हैं। इस तरह यहाँ से ये वादे लगाया जा सकता है फ़र्क कि एक कस्बे में किस हद तक जो है फंडिंग की जा रही है खुशनुदी हासिल करने के लिए, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सिर्फ 11 करोड़ और 90 करोड़ का ये जो गैप है, ये सिर्फ खुशनुदी की ही
वजह हो सकती है, जिसकी बुनियाद पे इतना बड़ा जो फंड है और ये जो इतना बड़ा गैप है वो रखा गया है। इसी तरह अगर बात की जाए डॉक्टर्स की या अमले की, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अमला है, या ये कह सके कि वहाँ पे जो लेडी डॉक्टर है वो अब तक सिर्फ एक लेडी डॉक्टर तैनात है। हमारे जो सोर्सेज बताते हैं वो ये बताते हैं कि आज वो लेडी डॉक्टर भी वहाँ से रिजाइन करके चली गई है, यानी कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के हल्का इंतखाब का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है वहाँ पे आज जचकी व बचकी का इसका जच्चा व बच्चा का कोई केस हो तो वहाँ पे आज डेड लेडी डॉक्टर कोई मौजूद ही नहीं है, यानी कि चिराग तले अंधेरा हम ये कह सकते हैं। तो वहाँ पे अगर वजीर रुसियत गए थे उनके हल्का इंतखाब में तो यकीनन उनको जाना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, वहाँ की सूरत हाल का भी जायजा लेना चाहिए था, वहाँ पे सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए भी कोई इकदाम कर लेने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि वो अस्पताल वजीर आला बलूचिस्तान के फर्स्ट इस पे नहीं आता कि वो उसको तरजीहात में नहीं आता, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरजीहात में नहीं आता कि उनकी जो हालत है वो सुधारने में किरदार अदा करे, इसलिए वज़ीर सियाहत ने भी ये बेहतर समझा, ये ज़रूरी समझा कि वो भी इस चीज़ को रद्द कर दे और जहाँ पे फोटो सेशन या खुशनुदी की बात आती है उन अस्पतालों का विजिट कर किया जाए। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि हमारे जो मौजूदा हुकूमत है या वज़ीर आला बलूचिस्तान है या वज़रा है, उनको अपनी हालत बदलने में किस कदर जो है इकदाम करने की ज़रूरत है, किस कदर जो अब तक जो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है इनको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, इनको जो है खुद ही ये फैसला करना होगा। और हुकूमत अगर खुशनुदी की बजाय या फ्रस्ट्रेशन की बजाय अगर तवज्जो दे अवाम के मसाइल हल करने में, यकीनन जो अवाम की सपोर्ट है वो भी इनके हक में होगी, ना सिर्फ तनकीद में कमी आएगी बल्कि सहूलियात का जो मैसर होंगी आवाम को या यहाँ के शहरियों को, तो यकीनन जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं उनमें भी कमी आ सकेगी। नाजरीन, हमेशा की तरह हम आइंदा भी इस तरह के जो मसाइल हैं उनकी शादाई करते आएंगे। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द आपका मेहमान आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।